मॉर्निंग गाइस, वेलकम यू ऑल टू रक्षा परीक्षा। माय नेम इज ध्रुव और आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारे एनडीए सिलेबस के लिए इंग्लिश का। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम देखते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है। तो नाउन का मतलब होता है कि वह नाम जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के यूज में होता है। तो बेसिकली एक नाम ही होता है, नाम ही होता है जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज में होता है, इज कॉल्ड एज नाउन। ठीक है, बेसिक सा है। यानी कि ज्यादातर जो नाम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। ठीक है, कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन नहीं कहलाते हैं, बट 90% एटलीस्ट आर कॉल्ड एज नाउन। तो नाउन के 5 टाइप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को देखें तो बाय द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन वी कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं तो वो नाउन कहलाता है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग की बात करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। नाउन का एक पार्ट है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हो गई कि जब हम एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग की बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल है कि राम इज माय फ्रेंड। तो यहाँ पर राम इज माय फ्रेंड, तो राम क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। ठीक है, राम यहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। दूसरा एग्जांपल, आई लिव इन दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली क्या है? एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। तो प्रॉपर नाउन का बेसिक रूल होता है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। सेकंड हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में हम देखें, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड। जो किसी एक क्लास, जो किसी एक सेक्शन के बारे में बता रहा हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जो वर्ड किसी एक क्लास या सेक्शन के बारे में बता रहा हो वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के एग्जांपल है किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, कार। ठीक है, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन। हमारा एक रूल है कि प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मोहित इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। ठीक है, तो यहाँ गांधी जी है तो प्रॉपर नाउन, बट यहाँ डिनोट कर रहा है वो, जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पालन किया था, तो गांधी जी यहाँ पर ट्रुथ और नॉन वायलेंस को शो कर रहे हैं, जो एक कलेक्टिव रूप में, जो एक कॉमन रूप में, जो एक कॉमन पर्सपेक्टिव में शो हो रहा है कि गांधी जी इन दोनों का एक एक स्टैचू है, एक प्रतिमूर्ति है ट्रुथ और नॉन वायलेंस की। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी को हम प्रॉपर नाउन न कहके कॉमन नाउन कहेंगे, क्योंकि उनका यूज सत्य और अहिंसा के रूप में जहां भी हम यूज करेंगे उनका काम होगा। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल था मोहित इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। तो ये नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग्स। ठीक है, तो ग्रुप होता है, ग्रुप का नाम है जो किसी व्यक्ति और चीजों के समूह को बता रहा है, जो किसी व्यक्ति और चीजों के ग्रुप को बता रहा है, जो वर्क करता है एज ए डिनोटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर पर्संस और थिंग्स। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे हम लें तो टीम हो गया, आर्मी हो गया, कमेटी हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन में आते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक चीज पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज होते हैं। जैसे टीम है, आर्मी है, ज्यूरी है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल मेंबर की तरह से। इनमें होते काफी सारे मेंबर हैं, बट ये रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल वन ऑब्जेक्ट की तरह से। ठीक है, तो इनको हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज किया जाता है, बट दे कैन बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन डिफरेंस इज शोन और टोल्ड अबाउट एवरी सिंगल मेंबर और थिंग। फॉर एन एग्जांपल हम देखें, ऑडियंस, देखो, द ऑडियंस इज चीयरफुल। हम यहाँ एक सेंटेंस बनाते हैं, द ऑडियंस इज चीयरफुल। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो हम देखते हैं, जो एक्सेप्शन है या फिर जो डिफरेंशिएट करता है कलेक्टिव नाउन को प्लूरल में कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसका एग्जांपल है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो यहाँ हमने अलग अलग कर दिया, यहाँ पे प्लूरल आ गया। ठीक है, हैव प्लूरल आ गया। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, प्रत्येक ऑडियंस ने, प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी सीट ले ली। तो ये एक डिफरेंशिएट करता है, इससे हमको पता लगता है कि हाँ सिंगल मेंबर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ प्लूरल का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल। मटेरियल नाउन का क्या मतलब होता है
कि जिस वस्तु से जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी हुई है या जिस मैटर से कोई चीज बनी हुई है वो मटेरियल नाउन में आता है। देखो मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर की तरह, और इनके साथ में हमेशा हम आर्टिकल भी यूज नहीं करते। ठीक है, ये बेसिक है। फॉर एन एग्जांपल हम देखें सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये सभी क्या है, मटेरियल है। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, आप यहाँ एग्जांपल देख रहे होंगे, तो ये शो करता है कि मटेरियल नाउन गोल्ड, मटेरियल नाउन यहाँ पर गोल्ड है, और नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ सिंगुलर आ रहा है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग, एक्शन, स्टेट एंड द प्रॉपर्टीज, बट वी कांट टच देम एंड वी कांट सी देम। तो फीलिंग्स का नाम, एक्शन का नाम, स्टेट का नाम और प्रॉपर्टीज का नाम बेसिकली क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हमेशा हम सिंगुलर में करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। फॉर एन एग्जांपल हम लें, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, हेटेड हो गया, लाफ्टर हो गया, पोएट्री हो गया, जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट हमें पता है कि ये फीलिंग्स है कहीं ना कहीं, या एक्शन है या स्टेट है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल देखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे सिंगुलर में यूज होता है, तो हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमारा एग्जांपल है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो बेसिक हमने देखा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंटेंस हुआ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम देखते हैं कि नाउन को दो टाइप में और डिवाइड किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन बेसिकली वो होती है जिन्हें काउंट किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली वो होती है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल जो बहुत सारी क्वांटिटी में होती है, या फिर जिनको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते काउंटिंग में। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन से पहले मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, ईटीसी एडजेक्टिव लग सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, इस टाइप के एडजेक्टिव्स लग सकते हैं। और काउंटेबल नाउन में हम ए एंड द आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ओनली द का यूज किया जा सकता है। हम एग्जांपल देख सकते हैं काउंटेबल नाउन के, तो स्टार्स हो गया, कॉइन्स हो गए, जैसे तारे गिन सकते हैं, कॉइन्स, सिक्के गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो गया जैसे कि मनी हो गया, तो मनी में हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि मैनी मनी या फ्यू मनी। ठीक है, मनी को काउंट नहीं कर सकते हम, कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं, नोट्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते। मनी ऐसा टर्म ही नहीं है जिसको काउंट किया जा सके। और टाइम हो गया, ठीक है, सेकंड्स को काउंट कर सकते हैं, टाइम के अंदर जो चीजें होती हैं उनको काउंट कर सकते हैं, बट टाइम को काउंट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नाउन जेंडर के बारे में जब हम देखते हैं, तो नाउन जेंडर चार टाइप का होता है। ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, जब बेसिक इनके बारे में पढ़ते हैं, ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल इज सेड टू बी मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे एग्जांपल हो गए मैन, बॉय, एटसेट्रा। ठीक है, ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल इज सेड टू बी फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, एग्जांपल हो गए वुमेन, गर्ल, एटसेट्रा। और अब आते हैं हमारे थर्ड नाउन जेंडर पे, ए नाउन दैट डिनोट्स ईदर ए मेल और फीमेल। ठीक है, जो हमारा या तो मेल को डिनोट करेगा या फीमेल को डिनोट करेगा, जो दोनों को डिनोट करता है, ठीक है, इज कॉल्ड एज कॉमन जेंडर। ठीक है, जैसे कि टीचर हो गया, टीचर में मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है। ठीक है, टीचर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। ऐसे स्टूडेंट होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, एंड एटसेट्रा मेनी मोर। ठीक है, ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग विदाउट लाइफ। फोर्थ है हमारा न्यूट्रल जेंडर, ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग विदाउट लाइफ, neither a male nor a female is said to be of neutral gender। जैसे कि बुक हो गई, टाइल हो गई, बोर्ड हो गया, तो ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, जो लिविंग थिंग्स नहीं है, और वो ना तो कोई मेल है ना फीमेल है। ठीक है, अभी हम इनके रूल्स के बारे में अगले लेक्चर में पता करेंगे। बेसिक रूल्स देखते हैं तो पता लगता है कि कलेक्टिव नाउन होते हैं जो वो डिनोट करते हैं लिविंग थिंग्स को भी, बट वो हमेशा कंसीडर किए जाते हैं एज ए न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो ये एक रूल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आपके एनडीए के रिटर्न में नाउन से 1 से 2 क्वेश्चन आता है किसी न किसी फॉर्म में, तो इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट स्लाइड, नाउन नंबर। अब इसके बारे में हम देखते हैं, ए नाउन दैट डिनोट्स, नाउन नंबर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 टाइप का होता है,
ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, ठीक है, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, जो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, बेसिक है बहुत। जैसे कि फैन हो गया, स्टैम्प, बॉक्स, मैन, ईटीसी, आपको पता होगा, ठीक है, जो एक ही चीज को डिनोट करता है वो सिंगुलर नंबर होता है। और ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, ठीक है। ये आपको यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, फैंस, स्टैम्प्स, बॉक्सेस, मैन, मैन का मैन हो जाएगा, क्योंकि मैन का प्लूरल होता है MEN, मैन, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर बारे में, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होगा, और जो इसकी जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम में आगे सर्च कर सकते हैं @रक्षा परीक्षा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं NDA के लिए स्पेशली, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जिस टाइम पर क्लास होगी, यू कैन ज्वाइन दैट, और यू कैन आस्क योर डाउट्स आल्सो। जो भी रूल्स हैं रिगार्डिंग नाउन, ठीक है, वो मैं आपको या तो PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर काफी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एज वेल एज पर्सनलाइज्ड डाउट्स, ठीक है, लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस क्लासेस और डाउट क्लासेस वीकली मिलेगी आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़िए हमारे साथ में और बेनिफिट उठाइए। दिस टाइम यू आर गोइंग टू क्रैक NDA विद रक्षा परीक्षा। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, प्रिपेयर हार्ड, एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।